हम उनके गांव बैनी में मौजूद हैं। एक बार घर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब से परिवार के लोग, रिश्तेदार और गांव के लोगों ने इस समाचार को सुना है, उसके बाद से देखिए किस तरह से उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। और परिवार के लोग, जो उनके भाई विकास हैं, वो बेंगलोर गए थे और देर रात वापस यहाँ पर बैनी गाँव पहुँचे हैं। और जब से पहुँचे हैं उसके बाद से तमाम जो इनके रिश्तेदार, आस पड़ोस और गाँव के लोग हैं, वो हालचाल जानने के लिए पहुँच रहे हैं। और हम सीधे बात करेंगे उनके भाई विकास से। एक ये हाथ में तख्ती है और इस पर लिखा हुआ है जस्टिस इज़ ड्यू। इसका मतलब क्या माना जाए? सर, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिया है, लिखा है, उस पे उसने वो मांग करी है कि जस्टिस इज़ ड्यू। उसके लिए ये सिस्टम के ऊपर जो उसने सवाल उठाए हैं, इस सिस्टम के ऊपर जो उसने बातें कही हैं, अगर आप वो वीडियो देखोगे 80 मिनट्स के जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे उसको हरास किया गया है, कैसे सिस्टम ने उसको कैसे एक सिस्टम ने उसको कैसे इस सिस्टम ने उसको इस चीज़ के लिए उकसाया, इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया गया। उसकी मदर इन लॉ ने कैसे उसको प्रोवोक किया, एक जज ने कैसे करप्शन मांग के वो सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रही है। और उस बात पे जो है वो कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो वो जज जो है वो हंस रही है उस बात पे, है ना। तो ये सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है? अगर मैं हाई कोर्ट में केस डालता हूँ तो उसमें मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है कि अगर हाई कोर्ट में अगर केस डालते हैं तो शायद उसको जौनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप वो केस डाल सकते हो। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो एटीएम मशीन तो नहीं रह गया है ना? शादी करके वो एटीएम का मशीन बन गया है कि डिवोर्स केस फाइल करो और उसके बाद जो है वो आप जो है वो पैसे की मशीन बन जाओ, हर चीज़ में पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो एक बच्चे का आप 20,000 रुपये दिलवाते हो, उसके बाद 40,000 रुपये कर देते हो, 40,000 से 80,000 रुपये कर देते हो। और वो बच्चा अभी सिर्फ 4 साल का है, उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश में जैसे जगह पे 40,000 रुपये अगर मेंटेनेंस कॉस्ट है या 80,000 रुपये, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से कि लड़का पैसा ज़्यादा कमाता है, या कोई ऐसा बेसिस होना चाहिए जिस पे ये डिसाइड होना चाहिए कि उस बच्चे का खर्च कितना है, उस हिसाब से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट डिसाइड होनी चाहिए। आज के देश में आज के इंडिया में जो है वो निर्भया कांड के बाद जो केसेस में बदलाव किए गए, उस बदलाव में इतना बदलाव कर दिया गया, इतना वुमन एम्पावरमेंट की बातें कर दी गई, इतना वुमन को राइट्स दे दिए गए कि आज वही राइट्स जो है वो मेन के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस इस्तेमाल से आप देखोगे कि कितने लाखों जो लोग हैं वो इंडिया में जो है वो इस केस के शिकार बन चुके हैं। अभी मैं जिस कुछ फाउंडेशन जो है वो हमारे से बात करने आए थे, उसमें उन्होंने उनके यहाँ कितने ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस लोग जो हैं इसमें फंसे हुए हैं वो उन्होंने बताया हमें। इवन सुप्रीम कोर्ट के डेटा के हिसाब से 498A का जो केस है वो 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। मेरे भाई के ऊपर 9 या 10 केसेस जो ऐसे लगाए गए हैं वो सारे के सारे फॉल्स केसेस हैं। तो अगर कानून का ये दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? तो सिस्टम ये फेलियर नहीं है तो क्या है? क्या ऐसा कोई फोरम है, ऐसा कोई कमेटी है, ऐसे कोई लॉ है जहाँ पे एक मेन जो है वो अपनी बात जाके कर सके कि उसको कैसे परेशान किया जा रहा है, या उसके ऊपर कोई है कोई ऐसा कानून जिसके अंतर्गत वो जाके अपनी बात कह सके कि इस कानून के तहत जो है वो मैं जो है गिल्टी नहीं हूँ। एक जानकारी सामने आई है कि जब से आप लोगों ने बेंगलोर में FIR कराया, उसके बाद से आपके भाई के ससुराल वाले फरार हो गए हैं। ये मुझे नहीं पता कि फ़रार हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ दिन पहले आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले एक एयर होस्टेस ने सुसाइड किया था विदाउट एनी नोट, विदाउट एनी सुसाइडल वीडियो, जिसमें उसके फियांसे को इमीडिएटली गिरफ़्तार कर लिया गया था। इमीडिएटली एक दूसरा बंदा इसी के जस्ट बगल में आपके पास है जो 20 मिनट का एक वीडियो बनाया था और 3 पेज का एक नोट लिख के गया था विद एविडेंस कि उसकी एक्स फियांसे जो है वो उसके साथ एक्सटॉर्ट कर रही है और हरास कर रही है। FIR 2 महीने के बाद हुए और एक्स फियांसे जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो मेरे भाई के केस में भी जो है वो अभी तक कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है।
मैंने वो लिखवा के आया है, एफआईआर तो करके आया हूँ मैं। तो मेरा सिस्टम से क्वेश्चन है कि क्या ये लॉ जो है एक इंडिया में जेंडर बेस्ड नहीं होकर रह गया है क्या? जेंडर बेस्ड क्यों नहीं है ये कानून? अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं या मैं अपने भाई की बात करूं तो जेंडर बेस्ड कानून बनना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो कि भाई मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग है। आपने एफआईआर कराया बेंगलोर में, क्या एफआईआर कराया है और आप क्या चाहते हैं? सर आप एफआईआर की कॉपी निकाल के देख सकते हो। एफआईआर जो कराया गया है वो उसमें मेंशन है, और ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें भी बात नहीं कर सकता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? सर एक ही चीज़ हम चाहते हैं कि जस्टिस इज़ ड्यू है, वो जस्टिस हमें और हमारे परिवार वालों को मिलने। मेरे भाई की अगर आप सुसाइडल नोट देखे हैं तो उसकी अंतिम इच्छा ये है कि अगर कोर्ट से उसको जस्टिस मिलता है तो उसकी अस्थियां को गंगा में बहाई जाए। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर जो है वो गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए। तो आप समझो कि वो सिस्टम से कितना परेशान है। जो लाइन उसने लिखी है उसमें ये कहता है कि जस्टिस अगर उसे नहीं मिली तो गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए कोर्ट के बाहर। परिवार की अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आंखों में आंसू है, कैसे परिवार को लेकर चलेंगे? भाई की भी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही आ गई। सर उसने हर वो चीज़ करने की कोशिश की है, हर वो चीज़ उसने समझाई है मुझे जाने से पहले। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसने वो लाइनें लिख के गया है कि आगे मुझे कैसे क्या करना है। पता नहीं उसने इतना कैसे सोचा, कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैं तो इतनी जिम्मेदारी कभी लिया ही नहीं था। हमेशा वो ऐसा था कि अगर मैं किसी चीज़ में फंस जाता था तो वो बोलता था मैं हूँ, तुझे किस बात की टेंशन लेनी है। लेकिन अब सारा टेंशन तो आप ही के ऊपर आ गया। सारा हिसाब अभी कुछ टेंशन आप ही की है। टेंशन तो सर अब ये है कि ऐसा है कि अब जिम्मेवारी वो जो दे के गया है, क्योंकि मेरे फादर मदर अब मेरे साथ हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारी ये है कि उनको देखना है। कुछ भी पूछ देगा। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि वो स्यूमोटो इस पे संज्ञान ले और जो भी जस्टिस के राइट्स हैं वो हमें दिलवाई जाए। मेरे फैमिली मेम्बर्स को अब किसी तरह का हरासमेंट मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो कॉपरेट करना है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ आप लोगों के साथ। मीडिया वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग इस केस को या जो भी चीज़ें हैं इसको, क्योंकि इसमें जज का नाम इन्वॉल्व है, तो जज के प्रेशर के कारण जो है वो आप इसको केस को दबाए नहीं, और इस जो मुहिम चली है इस मुहिम को अंत तक ले जाने की कोशिश करें कि अगला कोई अतुल सुभाष ना बने इस केस से प्रताड़ित होकर। जब आपके भाई की शादी हुई थी उसके बाद से भाभी की आपका व्यवहार कैसा रहा परिवार के लोगों के साथ? सर वो किसी से बात ही नहीं करती थी। इवन मैं अगर आपको व्हाट्सएप चैट नहीं दिखा सकता हूँ, अगर कोर्ट की डिमांड हुए तो मैं दिखा दूंगा कि मेरे से आज तक क्या बात हुई है, कितनी बात हुई है व्हाट्सएप से रिलेटेड। और बहुत सिक्योर, मतलब बहुत ज़्यादा अपने में रहती थी परिवार वालों से। मुझे लगता है कि मेरे भाई को भी ऐसा उन्होंने बना दिया था कि वो अपने तक ही सीमित रखें, अपनी तक ही चीज़ों को चलाएं। कभी उसने ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हमारे फैमिली वालों से मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश की हो या कुछ भी हो ऐसा। तो ये उनका नेचर था। मैंने शुरू से ही वो अलग विचार की थी, भाई के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा। भाई के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा या नहीं रहा ये तो कोर्ट को पता है कैसे क्या चीज़ें हुई हैं नहीं हुई है। बट मेरे फादर मदर और मेरे साथ की अगर बात करें तो मेरी बात तो बिल्कुल ही ना के बराबर होती थी। और फादर मदर से जो है वो शायद बच्चे होने के बाद वो बच्चे से बात करने के लिए वीडियो कॉल्स होते थे आई गेस उस टाइम पे। अब तो वो भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। शादी होने के बाद वो कितना दिन आकर यहाँ पर रही थी गांव में, आपके मम्मी पापा के साथ, आप लोगों के साथ?
शादी के अगले दिन यहाँ आई थी वो, 2 दिन नहीं है वो, दूसरे दिन ही वो चली गई थी। बस ये 2 दिन का ही मेरा इंटरेक्शन तो सिर्फ उनसे मिलने का 2 दिन के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। ये कोर्ट को भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उसके बाद भी मेरे ऊपर भी केसेस डाल रखे हैं उन्होंने। इसके बाद मेरे फादर ने उनसे 4 दिन की मुलाकात हुई है, 2 दिन यहाँ घर पर और 2 दिन जब वो उनके फादर एक्सपायर किए थे तो वहाँ। इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। तो शुरू से ही परिवार के लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से जैसे ही ये खबर मिली है उसके बाद से परिवार के और रिश्तेदार के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक जो पोस्टर है वो परिवार के दिलों में हमेशा कौंध रहा है, वो है जस्टिस इज़ ड्यू। साफ तौर पर परिवार के लोग यह मानते हैं कि अभी भी न्याय मिलना बाकी है। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक परिवार के लोगों का और समाज के लोगों का इसी तरीके से आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, समस्तीपुर, बैनी, न्यूज़ 18 इंडिया।